नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं सुपरफास्ट खबरों का। सदी योजनाओं से कोरोना हुआ पस्त। प्रदेश ने बनाया 7 करोड़ कोविड टेस्ट का रिकॉर्ड। 6 करोड़ से ज्यादा लोग हो चुके हैं वैक्सीनेट। पूर्व सीएम कल्याण सिंह की हालत नाजुक। डॉक्टर बोले लगातार ब्लड प्रेशर। दिल्ली से सीधे पीजीआई पहुंचे सीएम योगी। लंबे वक्त बाद यूपी वासियों को प्रदेश में पूरी तरह से खत्म हुआ लॉकडाउन। अब रविवार को भी नहीं रहेगी कोई पाबंदी। हमीरपुर पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने 300 किलोमीटर लंबी सड़क का किया शिलान्यास। साथ ही लगभग 140 करोड़ रुपए की लागत से किया गया शिलान्यास। वहीं विपक्षी दल पर तंज कसते हुए कहा, चाचा भतीजे चाहे बुआ फूफा सब एक हो जाएं, कुछ नहीं होने वाला। पीएम मोदी ने गुजरात पतन में कई विकास परियोजनाओं की। पीएम ने सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा किया वर्चुअल उद्घाटन। तकरीबन 80 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले इस प्रोजेक्ट के उद्घाटन। यूपी चुनाव के मद्देनजर अमित शाह की बैठक। जेपी नड्डा और सीएम योगी के साथ चला मंथन। संजय निषाद ने भी गृह मंत्री और बीजेपी मुलाकात। यूपी चुनाव के मद्देनजर अमित शाह घर पर हुई अहम बैठक। जेपी नड्डा और सीएम योगी के मंथन। 2022 की तैयारियों को लेकर बैठक रही है। अभियान की शुरुआत राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। 27,000 शक्ति केंद्र प्रभारियों को संबोधित। बीजेपी के मेगा प्लान का 5वां दिन। गन्ना बाहुल्य पर किसानों से जारी है संवाद। किसानों को मनाने में जुटी है। राजीव गांधी की 77वीं जयंती पर योगी सरकार का बड़ा फैसला। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के रूप में मनाएगी योगी सरकार। पीएम मोदी ने दी राजीव गांधी को श्रद्धांजलि। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 77वीं जयंती। वीर भूमि पहुंचकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने स्वर्गीय पिता राजीव गांधी को उन पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी समेत कई अन्य कांग्रेस मौजूद रहे। पूर्व प्रधानमंत्री की 77वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि हमारे पूर्व राजीव गांधी जी की जयंती पर कोटि कोटि नमन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि राजीव गांधी आकर्षक व्यक्तित्व के धनी थे और वो एक जिम्मेदार और समर्पित प्रधानमंत्री थे। प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी पिता को श्रद्धांजलि किया ट्वीट। उन्होंने राजीव गांधी की एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि प्रेम से बड़ी कोई शक्ति नहीं है, दया से बड़ा कोई साहस नहीं, करुणा से बड़ी कोई शक्ति नहीं और विनम्रता से बड़ा कोई गुरु नहीं। कांग्रेस के जय भारत महासंपर्क अभियान का दूसरा दिन। यूपी के गांव-गांव तक पहुंच रहे कांग्रेस नेता। चुनाव 2022 की रणनीति को लेकर चल रहा महासंपर्क अभियान। वाराणसी में कांग्रेस का महासंपर्क अभियान। प्रभात फेरी निकाल चलाया स्वच्छता अभियान। कार्यकर्ताओं ने सरकार की नीतियों पर की चर्चा। यूपी चुनाव में कांग्रेस सरकार बनाने का लिया संकल्प। टोक्यो में 24 अगस्त से 5 सितंबर तक पैरालंपिक खेल होने जा रहे हैं। भारत की ओर से इस बार इन पैरालंपिक खेलों में अब तक का सबसे बड़ा दल लेने जा रहा है हिस्सा। बलिया में बीएसपी का प्रबुद्ध सम्मेलन का किया गया आयोजन। महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने किया संबोधित। महासचिव ने बिकरू कांड पर बनी जांच समिति पर उठाए सवाल। महासचिव का सीएम पर हमला। कहा, जांच टीम मुख्यमंत्री के अंडर में आती है। यूपी पुलिस को इसलिए मिली क्लीन चिट। हाथरस कांड में भी यही हुआ। यूपी में प्राइमरी स्कूलों को खोलने के दिए गए निर्देश। कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाएं 23 अगस्त से होंगी। 1 सितंबर से 1 से 5वीं की कक्षाएं होंगी शुरू। कोविड प्रोटोकॉल का होगा पालन। अफगानिस्तान में दहशत और अराजकता का माहौल। अफगानिस्तान में फंसे कई भारतीय। शाहजहांपुर का रहने वाला एक परिवार अपने बेटे की सलामती के लिए कर रहे हैं दुआएं। बेटे की सकुशल वापसी के लिए पीएम से लगाई गुहार।
गाजियाबाद में संत समाज ने अफगानिस्तान के हालातों को लेकर एक बार फिर से बैठक का आयोजन किया और बैठक वैशाली के एक आश्रम में की गई आयोजित, जिसमें महामंडलेश्वर और अन्य संत रहे मौजूद। गाजियाबाद में कड़े शब्दों में संत समाज ने अफगानिस्तान को दी चेतावनी, कहा जो सनातन ना मिटा लंकेश की ललकार से, वो सनातन क्या डरेगा आज के अफगान से। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद बिगड़े हालात, महाराजगंज जनपद से रोजी रोटी की तलाश में गया जंग बहादुर काबुल में फंस गया, परिजन मोदी सरकार से घर वापसी को लेकर कर रहे गुहार। भदोही विधायक विजय मिश्र पर रेप का मुकदमा दर्ज कराने वाली गायिका ने लगाए बड़े आरोप, दुष्कर्म पीड़िता ने मुकदमा वापस लेने को दबाव बनाने का लगाया आरोप, इंसाफ न मिलने पर की आत्मदाह की बात। हापुड़ प्रशासन ने चाइनीज मांझा के खिलाफ चलाया अभियान, रक्षाबंधन के त्योहार पर हापुड़ में होती है पतंगबाजी, शहर में प्रतिबंधित चाइनीज मांझा बिकने की सूचना पर छापामार कार्रवाई। मैनपुरी जिले में पुनर्जन्म का मामला आया सामने, औंछा थाना क्षेत्र के गांव नगला सलेही निवासी प्रमोद कुमार घर पहुंचते रह गए स्तब्ध, 8 साल के बच्चे ने पिता कहकर बुलाया। बढ़ती महंगाई से लोगों को परिवार चलाना मुश्किल, एलपीजी सिलेंडर की 25 रुपए की हुई बढ़ोतरी, सिलेंडर 897 रुपए 50 पैसे तक पहुंचा। लगातार तीसरे दिन डीजल के दाम में आई गिरावट, पहले दिन 20 पैसे, दूसरे दिन 26 पैसे और आज 19 पैसे डीजल का दाम हुआ कम। कानपुर में महंगी सब्जियों ने बिगाड़ा खाने का जायका, बाजार में दोगुने हुए सब्जियों के दाम, बारिश से हो रहा किसानों को भारी नुकसान, गंगा किनारे किसानों की कई बीघे फसल हुई तबाह। वाराणसी में कैंटोनमेंट स्थित 39 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर के परेड ग्राउंड में आयोजित पासिंग आउट परेड कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कमांडिंग अफसर ब्रिगेडियर हुकुम सिंह बैस्ता ने किया निरीक्षण। बिजनौर में देर रात से हो रही मूसलाधार बारिश, किसानों के लिए सोना बनकर बरस रही है बरसात, गर्मी से लोगों को मिली निजात। बलिया में बाढ़ में आई कमी के बावजूद लोगों की मुसीबतें कम नहीं हो रही हैं, गंगा किनारे बसे कई गांव कटान की समस्या का कर रहे हैं सामना। गांव में 1,70,000 की आबादी बाढ़ के चलते हुई प्रभावित, सैकड़ों एकड़ फसल हो गई बर्बाद, कई क्षेत्रों में कटान से कृषि जमीन गंगा में समाई। सीतापुर में बाढ़ के कहर से तबाह हुए गांव, पलायन को मजबूर हुए लोग, घाघरा नदी की कटान में 6 घर कटकर हुए खत्म। बिजनौर में तेज बारिश में गरीब के मकान की दीवार गिरी, भागकर बचाई परिवार ने अपनी जान, दीवार के मलबे में दबा घर का सामान, थाना मंडावर के दयालवाला इलाके का मामला। आगरा में मजदूरी के रुपए मांगना युवक को पड़ा भारी, दबंगों ने युवक को जमकर पीटा, दबंगों की पिटाई से मजदूर युवक हुआ गंभीर रूप से घायल, थाना बाह क्षेत्र के राजपुरा गांव का मामला। रायबरेली में ताजिया को लेकर पुलिस और ग्रामीणों के बीच हुई झड़प, ग्रामीणों का आरोप पुलिस ने जबरन ग्रामीणों पर चलाई लाठियां, जिसमें कई लोग हुए घायल। ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ लगाए मुर्दाबाद के नारे, बवाल बढ़ता देख पुलिस ने दी उच्च अधिकारियों को सूचना, धमधामा गांव में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद। आगरा में मुहर्रम को लेकर हाई अलर्ट जारी, करबला को पुलिस ने किया छावनी में तब्दील। आगरा में 5 लोगों से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर पुलिस करेगी कार्रवाई, अराजक तत्वों पर पुलिस रख रही है नजर, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात। पूरे देश में आज निकलेगा मुहर्रम का जुलूस, कोरोना के चलते यूपी में जुलूस पर रहेगी पाबंदी, बस 50 लोगों को मजलिस की इजाजत। मेरठ में प्रविंद्र हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, पत्नी ने रची थी पति की हत्या की साजिश, पति प्रविंद्र पति से करता था अमानवीय व्यवहार। पुलिस ने प्रविंद्र हत्या के मामले में पत्नी समेत 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार, पुलिस ने आला कत्ल 1 तमंचा किया बरामद।
बदायूं में दामाद ने ससुर की गला रेत कर की हत्या। ससुर की हत्या से इलाके में मचा हड़कंप। हत्या से परिवार में मचा कोहराम। पुलिस ने हत्यारोपी दामाद को हिरासत में लेकर शुरू की पूछताछ। बुलंदशहर में 7 महीने की मासूम बेटी की हत्या कर 2 बच्चों की मां प्रेमी संग हुई फरार। गला दबाकर बेटी को किया मौत के हवाले। पति ने लगाया पत्नी पर बेटी की हत्या का आरोप। कानपुर में करंट ने बेटे को तो छोड़ दिया, लेकिन पिता की ले ली जान। पंखे का तार लगाने गए बेटे को करंट से बचाने गया था पिता। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। बुलंदशहर में चाकूबाज भाई की दहशत से परेशान बहन पहुंची थाने। थाना पुलिस ने नहीं की चाकूबाज भाई के खिलाफ कोई कार्रवाई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मामूली विवाद को लेकर भाई बन रहा है जान का दुश्मन। बहन का आरोप, साली के कहने पर भाई करना चाहता है हत्या। कई बार कर चुका है जानलेवा हमला, लेकिन पुलिस नहीं करती कोई कार्रवाई। पीड़िता ने न्याय के लिए लगाई एसएसपी से गुहार। एसएसपी ने दिए जांच के आदेश। थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के ऊपर कोटी का मामला। कानपुर में बीच सड़क पर थाने के सामने महिला ने मनचले को जमकर पीटा। मनचले की पिटाई का वीडियो राहगीरों ने किया वायरल। चकेरी के ओमपुरवा इलाके की रहने वाली है महिला। मथुरा थाना फरह इलाके में टोल प्लाजा पर टोल कर्मियों और ग्रामीणों में जमकर हंगामा। मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। अलीगढ़ के मखदूम नगर में अनियंत्रित ट्रक ने 50 लोगों से सवार मेटाडोर में मारी टक्कर। मेटाडोर पलटकर खाई में जा गिरी। 15 लोग हुए घायल। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को नजदीकी अस्पताल में कराया भर्ती। अलीगढ़ में ट्रैक्टर और बाइक की हुई भीषण टक्कर। मौके पर ही बाइक सवार ने तोड़ा दम। परिजनों ने सड़क जाम कर किया जमकर हंगामा। परिजनों को समझाने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शाहजहांपुर में दबंगों ने एक युवक की पीट कर दी हत्या। मृतक के भाई को गंभीर रूप से किया घायल। मुखबिर के शक में युवक पर किया गया था हमला। अलीगढ़ में पारिवारिक विवाद में युवक पर की फायरिंग। साले ने जीजा को मारपीट कर मारी गोली। घायल को जेएन मेडिकल में कराया गया भर्ती। अंबेडकर नगर में बीजेपी नेता का अपहरण कर पिटाई का मामला। सड़क किनारे अधमरी हालत में मिले नेता। अपहरण की सूचना पर पुलिस में मचा हड़कंप। सूचना पर सभी बड़े अधिकारी मिलने पहुंचे। बुलंदशहर में जिला अस्पताल में स्टाफ और डॉक्टरों से तीमारदारों ने की अभद्रता। मरीज के तीमारदारों ने शराब पीकर मचाया जमकर उत्पात। भाकियू भानु गुट के बताए जा रहे हैं तीमारदार। जालौन के माधोगढ़ कोतवाली के एसआई सोनू श्रीवास्तव की बाइक चोरी। जालौन में चोरों के हौसले बुलंद। चोरों के हाथों से भी नहीं बच रहे हैं कानून के नुमाइंदे। गाजियाबाद में शालीमार गार्डन इलाके में घी बनाने वाली फैक्ट्री पर नगर निगम और खाद्य विभाग ने की छापेमारी। सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया भारी मात्रा में घी। भदोही जनपद की क्राइम ब्रांच और ऊंज थाना पुलिस की संयुक्त टीम कार्रवाई। 30 लाख कीमत का गांजा डीसीएम गाड़ी से किया बरामद। 2 गांजा तस्करों को किया काबू। जूम मीटिंग में स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को ज्वाइन कर लड़कियों के डांस का वीडियो हुआ वायरल। नीरज के सामने लड़कियों का ठुमके भरा वीडियो हुआ वायरल।
कांग्रेस निकालेगी परिवर्तन यात्रा। 3 सितंबर से खटीमा से शुरू होगी परिवर्तन यात्रा। 6 सितंबर को रुद्रपुर में होगा परिवर्तन यात्रा का समापन। दो दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। उत्तरकाशी में पर्यटकों के लिए खोला गया ग्रतांग गली। कोविड नियमों का किया गया पालन। खड़ी चट्टानों को काटकर बनाया गया है ग्रतांग गली। उत्तरकाशी में कई दिनों से जारी है तीर्थ पुरोहितों का धरना। देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ पुरोहितों का प्रदर्शन जारी। पुरोहितों का कहना, सरकार ने जबरन थोपा है काला कानून। हल्द्वानी में वन अधिकारी का रिश्वत मांगते ऑडियो आया सामने। 2 लाख रुपए की कर रहा था डिमांड। ऑडियो में टीम के छापेमारी की भी दे रहा है जानकारी। मसूरी में सड़क किनारे पैराफिट से टकराया ट्रक। नीचे रह रहे लोगों के घरों में टकराया पैराफिट। सड़क के नीचे रह रहे घरों में मची अफरा तफरी। पौड़ी में बदला मौसम का मिजाज। मूसलाधार बारिश से लोगों को हो रही परेशानी। मौसम को देखते हुए प्रशासन अलर्ट। चमोली में कई दिनों से मौसम खराब। रात से हो रही बारिश के चलते बद्रीनाथ हाईवे लामबड़गढ़ में बंद। मलारी हाईवे अभी भी तमक में 7वें दिन भी रहा बंद। सामने आए 36,000 से ज्यादा नए केस। मरीजों की संख्या हुई 3 करोड़ 23 लाख के पार। कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 21,116 नाम की एक दिन में 197 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 5,225 आए सामने। एक दिन में 154 मरीजों ने दम तोड़ दिया। महाराष्ट्र में दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 25 नए केस मिले। एक तोड़ दिया। 127 केस एक्टिव। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर पर लगी। सामने आए 25 नए मरीज। 2 मरीजों ने गंवाई जान। कुल मरीजों की संख्या हुई 7,70,000। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा के पंपोर इलाके में सुरक्षा बलों की एक आतंकवादी हुआ ढेरी तक नहीं हो पाई पहचान। तालिबान ने फिलहाल पाकिस्तान के ट्रांजिट रूट से होने वाली सभी कार्गो मूवमेंट पर लगा दी है रोक। इससे अफगानिस्तान से आयात तालिबान के बाद अफगानिस्तान छोड़कर गए राष्ट्रपति अशरफ गनी ने यूएई से अफगानिस्तान की जनता को संबोधित किया। अशरफ गनी ने कहा कि अगर वो तालिबान के कब्जे के बाद काबुल में रहते तो कत्लेआम हो जाता। उन्होंने कहा कि पैसे लेकर अफगानिस्तान छोड़ने की बात पूरी तरीके से गलत है। भगोड़ा कहने वालों को मेरे बारे में जानकारी नहीं है। जो मुझे नहीं जानते वो फैसला ना सुनाएं। दिल्ली के जंगपुरा इलाके में रह रहे अफगानी मूल के रिफ्यूजी अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के बाद परेशान हो चुके हैं। भारत में रह रहे अफगानियों ने लगाई गुहार। उन्होंने तालिबानियों का वो दौर देखा है जब उनके और उनके परिवार पर धर्म के नाम पर 20 साल पहले कहर ढाया जाता था। ये सभी महिलाएं और पुरुष अफगान से यहां आ गए थे और अब इकट्ठा होकर यूएन और भारत से मांग रहे और उनके परिवारों को बचाया जाए। उनका यह भी कहना है कि उन्हें तालिबानियों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, क्योंकि तालिबानी आज जो कह रहे हैं 2 दिन बाद अपनी ही बात। अफगानिस्तान के राष्ट्रीय फुटबॉलर जाकी अनवारी की अमेरिकी विमान से काबुल एयरपोर्ट गिरकर मौत हो गई। जाकी की अमेरिकी एयरफोर्स के विमान बोइंग C-70 से गिरकर मौत हुई।
अनवारी उन हजारों अफगानियों में से एक थे जो सोमवार को करजई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर आए थे। अफगानिस्तान में जन्मी वरीना हुसैन सलमान की हीरोइन हुई थी ट्रोल, कहते थे आतंकियों के देश से आई। रणदीप हुड्डा को मिला नोटिस, फीमेल राइटर प्रियंका शर्मा ने 10 करोड़ का भेजा नोटिस, आरोप जान से मारने की दी गई थी धमकी। अफगानी महिला के पोस्ट ने सोशल मीडिया पर सनसनी मचाई है। पोस्ट में तालिबान से बचाने की अपील, किसी आवाज को रोकना सही नहीं। फिल्म चेहरे पर बोले प्रोड्यूसर, रिया को फिल्म में लेकर किसी तरह का पछतावा नहीं, वो हमेशा से इस फिल्म का हिस्सा। श्रीदेवी की छोटी बेटी खुशी कपूर बॉलीवुड डेब्यू करने जा रही हैं। पिता बोले, मुझे एक नहीं कब करना है वो उनका निजी फैसला होगा। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन ने की विराट कोहली की तारीफ, बोले उनका जोश और जुनून अद्भुत। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दफ्तर में घुसे तालिबानी आतंकी, पूर्व क्रिकेटर अब्दुल्ला मजारी भी हैं साथ। भारत को पीटी उषा देने वाले प्रसिद्ध कोच OM नाम्बियार का हुआ निधन, उम्र संबंधी बीमारियां बनी कारण। अफगानिस्तान एथलीटों का टूटा पैरालंपिक में हिस्सा, IPC के अध्यक्ष ने जताया दुख।